नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा एक बार फिर ब्रज फ्यूचर पॉइंट के यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे एक परिवार के सदस्य हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है होली। होली क्यों बनाई जाती है, होली में क्या उपाय किए जा सकते हैं, आपको मैं आज विस्तार से आपको डिटेल में बताऊंगा। जो नए आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जुड़ जाए हमारे परिवार से और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं उसके बारे में सुझाव अवश्य दें। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हो और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। थोड़ा सा हमारी हिंदुस्तान के अंदर या हम लोगों के अंदर थोड़ी सी अज्ञानता का भाव है। हम ज्योतिष को एक जादूगरी समझ जाते हैं, जबकि ज्योतिष ज्ञान है। ज्योति ज्ञान, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान। जिसको ये ज्ञान होता है वो ईश्वर तुल्य व्यक्ति होता है। आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है, जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपको ऊपर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर में तरक्की की समस्याओं में ही गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस वजह से है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और जीवन के हर क्षेत्र का पता आपकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम बढ़ना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें पंडित ब्रजभूषण शर्मा। मेरी मात्र फीस कंसल्टेंसी 1100 रुपए है। इसके पीछे मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पैसे कम ले रहा हूं या ज्यादा दे रहा हूं। मेरा मकसद लोगों के दिल में पहुंचना है और जो व्यक्ति अज्ञानता में डूबा हुआ है उसे सही निर्देश देना है। तो मेरे पास एक हफ्ते से पहले नंबर नहीं आता, पैसे जमा करवाने से के बाद नंबर आता है। कुछ लोगों को फोन आता है, बता दो जी बाद में हम पैसे दे देंगे। अरे क्या, जब आप रेलवे की टिकट लेते हैं तो टिकट के पैसे आप बाद में देते हैं। लोगों की बहुत अज्ञानता है। पंडित आपका भला नहीं कर रहा, भला आप स्वयं करेंगे। आपके किए हुए उपाय कितने सकारात्मक हैं, कितने भाव से कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो आपके एक एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं। यदि आपके प्रेम में विवाह में धोखा हो रहा है या आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है या विदेशी सेटलमेंट के योग हैं या नहीं, शादी के परिवार में परेशानी क्यों, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा, इस तरह के किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन बातों का ज्ञान होने के बाद हम कम से कम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है कि आपके भविष्य में बाधक हो। आप अपने मोबाइल का टोटल देखेंगे 4-8 पे आ रहा है या 2 पे आ रहा है तो आपका जीवन बहुत कष्ट में होगा। अगर आपका मोबाइल का टोटल 6 और 5 पे हो रहा है तो आपका जीवन लग्जरी होगा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मेरी मात्र फीस 1100 रुपए है। एक बार संपर्क जरूर करें। इसके अंदर मैं आपको एक भाग्य दर्पण नाम एक कुंडली 300 पेज की PDF फाइल भेजता हूं और 6 तरीके से कुंडली देख के बताता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूं होली क्या है, होली क्यों मनाई जाती है, क्या है होली की पुरानी कथा। सबसे पहले इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है और यह पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में होली बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का पावन पर्व प्रहलाद की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कामदेव का पुनः जन्म हुआ था। पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया था, पृथ्वी लोक को उसकी आतंक से बचाया था। वे एक आध्यात्मिक पर्व है। पौराणिक कथा, प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस अपने तप से ब्रह्मा जी के प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त कर लिया तो उसे संसार को कोई भी प्राणी, देवी देवता, जीव जंतु न मार सका और कोई शस्त्र भी उसको वध ना कर सके।
वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप घमंड में इतना चूर हो गया कि वो ईश्वर होने का दावा करने लगा, खुद को ही ईश्वर मानने लगा। इसको घर में पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भी भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। जब हिरण्यकश्यप को उस बात का पता चला तो उसने प्रहलाद को चेतावनी दी कि वो उसके अलावा किसी को भी पूजा ना करे। प्रहलाद के नाम मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करने लगा। उन्होंने प्रहलाद को 8 दिन बंदी बनाकर रखा। 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए। होलिका की आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन आग में बैठते ही होलिका जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोच भी नहीं आई। इसलिए इस दिन को बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में माना जाता है, पावन पर्व माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद मैं अपने शब्दों में 2 बातें कहना चाहूंगा। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू परंपराओं के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी त्योहार बनाया है वो सब मानव के कल्याण के लिए समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है। जब लोग बुराइयां करते हैं उन्हें प्रेरणा देने के लिए सारी कथाएं प्रचलित हैं संसार के अंदर, जिससे कि हम गलत कार्य ना करें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक ना सोचें। अहम हमेशा नुकसान देता है। और मैं आपको एक लोशो गिड के अनुसार बताता हूं, यदि आपकी कुंडली में 8 नंबर नहीं है तो आप में ज्ञान का अभाव होगा। और अहंकार किन्हें होता है? जिनके पास ज्ञान नहीं होता। हमेशा अहंकार उन लोगों को होता है। अब मैं होली का इसके बाद देखो, ये तो मैं वीडियो डालता रहता हूं। मेरे यहाँ पे लगभग 750 वीडियो डली हुई हैं। और यदि आपको आपका कोई प्रेगनेंसी है, आपका बच्चा हुआ है, तो आप उसका बच्चे का क्या नाम होना है, डिलीवरी से पहले ऑपरेशन होने वाला है, आप उससे पहले टाइमिंग ले सकते हैं। हमें आपको बता सकता हूं, आप संपर्क कर सकते हैं। और वो बच्चा, मैं ये भी बता सकता हूं कि ये बच्चा आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानकारी होगा, ये किसका भक्त होगा, माँ भक्त होगा, पिता भक्त होगा, इन सब के बारे में बताना चाहता हूं। होली का दहन किया जाता है। शास्त्र के अनुसार होली का दहन से पहले होली पूजन किया जाता है। उस दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होली का पूजन करें। होली का पूजन के स्थान के आसपास पानी की बूंदें छिड़कें। इसके बाद पूजा में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं को बालियां और उस साथ में 1 लोटा अवश्य रखें। इसके बाद भगवान नरसिंहा की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें। अब होली को होलिका के चारों ओर लपेटें, साथ में 1 लोटा अवश्य रखें। इसके बाद भगवान नरसिंहा की प्रार्थना करें और होलिका पे रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें। अब मूली को होलिका के चारों ओर लपेटें। उसके उपरांत होलिका पर प्रसाद का नाम ले, होलिका एवं प्रहलाद का नाम लेते हुए पुष्प अर्पित करें। पूजा में भगवान नरसिंहा का नाम लेते हुए 5 प्रकार के अनाज चढ़ाएं। इस विधि से पूजा के बाद होलिका को परिक्रमा कर होलिका दहन करें और होलिका की अग्नि में गुलाल, अलंकार सभी को आशीर्वाद दें। इस तरह से होलिका पूजन हो जाता है। अब दहन और नियम। होलिका का दहन कैसे होता है? कोई ऐसे विशेष उपाय बताऊंगा होलिका दहन के लिए हम क्या कर सकते हैं। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में हो करें। ज्योतिषी के अनुसार भद्रा व राहु काल के दौरान होलिका दहन में पूजा अर्चना करना भूत का शुभ नहीं होता। महिला इस बात का खास ख्याल रखें कि होलिका दहन के समय सिर खुला नहीं हो रखना चाहिए। सिर ढक के होलिका पूजन करें। होलिका दहन के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। होली के दिन रात तक घर के बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन वातावरण में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी को भी बड़े बूढ़े का अपमान ना करें। होली के दिन भोजन करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा विशेष उपाय जो होलिका दहन के दिन हम कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। उपायों के बारे में आपको चर्चा करना चाहता हूं। अगर घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है,
घर का कोई ना कोई सदस्य रोगी बना रहता है, तो किसी एक सदस्य के रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो कोई तंत्र मंत्र या ऊपर या अपने ऊपरी बाधा को महसूस करता है। शारीरिक मानसिक सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट या किसी भी प्रकार की बाधा आपको महसूस होती है, ये सरल और प्रभावी उपाय। एक पानी वाला नारियल लें और जो रोगी या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 या 21 बार उतारें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके उस नारियल को होली की अग्नि में डाल दें। नारियल डालने के बाद होली के 7 परिक्रमा करें और इष्ट देव से प्रार्थना करें कि परिवार के लिए स्वस्थ, यश और दीर्घ आयु, धन लाभ आदि की कामना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। घर में सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हैं, प्रेम तो करते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसे लोग पीली सरसों 7 बार अपने ऊपर से उतार कर जिस तरफ होली जलती है उस जगह पर रखकर आए। इससे आपके मन में बहम और दूरियां मिट जाएगी। जिनके व्यापार में परेशानी है या रुकावट है, पीली सरसों पूरे व्यापार में स्थल में घुमाकर जलती हुई होली में छोड़ दें। जो लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं, जिनके मन में डर सता रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमे का भय बना हुआ है, वो लोग हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी विवाह के योग के लिए होली के दिन शिव मंदिर में जाएं। सुन ले अपने लिए। और अपने साथ एक साबुत पान, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ लें और पान के पत्ते पर हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये उपाय होते ही दुल्हनडी दोनों दिन करें। अब अगर कोई व्यक्ति गरीब है, देखो दोस्तों उपाय तो बहुत है। दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय, एक काला कपड़ा लें, उसे काले तिल, 7 साबुत लौंग और 3 साबुत सुपारी, 50 ग्राम पीली सरसों और पीली जौ, मिट्टी लेकर एक पोटली बनाएं और अपने ऊपर से उतारकर होली में डाल दें। होली का दहन में आग में पापड़ या गेहूं की बालियां सेक कर खाना चाहिए। इससे शरीर को लाभ मिलता है। तो दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि होली का दहन शुभ मुहूर्त 2023 में, होली का दहन 2023 में दहन करने का शुभ समय 7 मार्च को बताया गया है, जबकि भद्रा काल का साया 6 मार्च को शाम 4:48 से शुरू होगी और 7 मार्च को सुबह 5:14 को समाप्त हो जाएगी। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि 6 मार्च को होली का दहन करना चाहिए, उन्हें इस दिन होली का दहन करने से बचना चाहिए, क्योंकि शाम के समय ही होली का दहन किया जाता है और उस भद्रा काल का समय है। हिंदू धर्म में भद्रा काल में कोई भी पूजा या शुभ कार्य नहीं होता। होली का दहन में भद्रा का बहुत ज्यादा विचार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली का दहन भद्रा रहित पूर्णिमा को रात में ही करना चाहिए। होली का दहन करने का शुभ समय प्रदोष वाले होता है। होली का दहन क्यों किया जाता है? भगवान विष्णु के पूर्ण भक्त प्रहलाद को आग में ना जलाकर मार डालने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को तैयार किया। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जो कि चादर के रूप में था, जिसे ओढ़ लेने से उस पर आग का कोई असर नहीं होता था। इसलिए अपने भाई की आज्ञा से उनका प्रहलाद को मारने के लिए वह नन्हे से प्रहलाद को अपने गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई और भक्त प्रहलाद तो भगवान विष्णु की कृपा से बच गए, लेकिन होलिका उस आग में जलकर मर गई। इस वजह से होलिका दहन होती है और अगले दिन रंग वाली होती है, होली मनाई जाती है। होली बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय होती है। होली संवत 2023 7 मार्च मंगलवार, होली का दहन 8 मार्च बुधवार रंग वाली होती है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 6 मार्च सोमवार शाम 4:18 से पूर्णिमा तिथि समाप्त होती है। 7 मार्च मंगलवार शाम 6:10 तक इसका व्यवस्था है। उत्तर दिशा की तरफ भी घी, चाहे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, उत्तर दिशा की तरफ घी या तिल का दीपक जरूरी होता है। ऐसा करने से घर में सुविधाएं आती हैं। होलिका की राख का तिलक घर के सभी परिवार वालों को लगाना चाहिए। दोस्तों अब मैं फिर आपको बताता हूं कि बातें तो कितनी भी लंबी कर लो, कितनी भी छोटी कर लो, और ये होली का एक बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत है और हमें भद्रा काल में कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा होली दहन के बाद हमारा मिलन होता है, जिससे कि हमारी आपस में कोई शत्रुता होती है उसे खत्म करके हम उस बात को दोबारा से चालू करें। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को बड़ा सुन रहे हैं
और आपने मेरी वीडियो को सुना और आपको भी अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि किसी को कोई कमेंट करना है तो बताइए, होलिका में किसी को कोई उपाय करना है तो बताइए। दोस्तों, मेरी फीस मात्र 1100 रुपये है। मैं देखता हूँ जैसे 500 उंगली एक सार नहीं होती, उसी तरह से लोग भी सब एक विचारों के नहीं होते। हम पूरे संसार को सही नहीं कर सकते, हम अपने को सही कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।